अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक मरतबा फिर SIPD के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। इस लेसन में हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन फैक्टर मेथड का इस्तेमाल करते हुए। आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टर के थ्रू। तो आइए सबसे पहले हम इसको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के तहत देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इसके लिए अलजेब्रा टाइल का सहारा लेंगे और हम इसको पहले मॉडल करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के लिए हमें क्या चाहिए होगा। देखिए एक्स स्क्वायर के लिए स्क्वायर आ गया रिप्रेजेंट करने के लिए, माइनस 5x के लिए ये 3 और 2 5x आ गए, और प्लस 6 के लिए ये 6 हमारे पास प्लस के आ गए। अब जैसे कि हमने पिछले मक्ष में देखा है कि इन तमाम टाइल्स को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएं। तो आइए हम इसको अरेंज करते हैं स्क्वायर की फॉर्म में। देखिए ये हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना शुरू किया। ये इसके एक्स के साथ एक्स लगा और फिर ये दो नीचे एक्स आए, और इस जगह को कवर करने के लिए हमने ये वन यूनिट रेस किए। तो अब अगर आप इसको और कर देखें इस फिगर को, तो ये एक मुकम्मल स्क्वायर बन जाती है। और हम जानते हैं कि स्क्वायर का जो एरिया है, यानी ये जो एरिया है, ये बराबर होता है लेंथ, किसी इसकी लेंथ और इसकी विड्थ को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें इसका एरिया पता चल जाता है। तो एरिया हमें मालूम है, तो आइए हम इसकी क्या कहते हैं, विड्थ और लेंथ को मालूम करते हैं कि ये क्या होगी। तो देखें ये जो पोर्शन है इसका, ये एक एक्स के बराबर है। ये देखें इसकी चौड़ाई, ये देखें ये एक एक्स के बराबर है। इसी तरह से ये वन है, ये दूसरा वन है, और ये तीसरा वन है। लेकिन क्योंकि ये माइनस के टाइल्स हैं तो इसलिए ये माइनस वन आ जाएगा। इसी तरह से एक्स माइनस वन और ये माइनस वन आ जाएगा। यानी इसके दो फैक्टर हो गए, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू। तो ये कॉन्क्रीट तरीके से हमने क्या कहते हैं, इसका फैक्टर मालूम कर लिया। आइए देखिए कि हम इसको एब्स्ट्रैक्ट तरीके से इसके फैक्टर कैसे निकाल सकते थे। तो आइए देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x है। अब देखें, अगर हम गौर से देखें तो ये बीच के हिस्से ये टूट रहे हैं ना, ये एक्स, ये जो 5x है ये टूटा है, देखें 3 और 2 में, और ये दोनों माइनस के हैं। तो ये सेंटर वाले पॉइंट को हम ब्रेक करेंगे 3 और 2 में। और अगर आप देखें तो इसका जो मल्टीपल है 3 एंड 2 का, वो इसके बराबर आता है। तो आइए हम इसको तोड़ते हैं 3 और 2 में। यानी यानी कि अगर हम इसके रूल को याद करें एब्स्ट्रैक्ट में, तो क्या है कि ये बीच की जो फिगर है इसको हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं कि इनको प्लस करने से ये बीच वाला आए और मल्टीप्लाई करने से ये कोने वाली फिगर हमारे पास आ जाए। तो आइए हम उसी को अप्लाई करते हैं और 3 और 2 ले लेंगे। तो ये दोनों माइनस के होंगे क्योंकि बीच में यहाँ पे माइनस का है, और यहाँ पर क्योंकि प्लस का है। तो अगर आप अपनी क्या कहते हैं, फैक्टर वाली एक्सरसाइज को रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि जब यहाँ पर प्लस या यहाँ पर प्लस हो तो दोनों फिगर या तो प्लस में लेते हैं या माइनस में लेते हैं। क्योंकि यहाँ माइनस में है तो इसलिए हमने इसको माइनस में लिया। तो ये दोनों हमारे पास माइनस के आ गए, और यहाँ से x कॉमन निकल रहा है तो हमने x कॉमन लिया यहाँ से, देखें। और यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा था तो हमने यहाँ से 2 कॉमन फैक्टर इसका लिया। और यहाँ पे जब हमने x निकाला तो देखें ये एक x यहाँ बाकी बच गया। और इसी तरह से 3x में से आप जो है x को हमने निकाला तो ये जो है इसका 3 बचा। और इसी तरह से यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला तो एक x बाकी बच गया। और 6 में से हमने 2 कॉमन निकाले तो 3 2 ज़ा 6 होते हैं, तो उसमें एक फैक्टर जो है उसका जो रह जाएगा वो 3 होगा। तो वो हमने लिख लिया। और अब अगर हम दोबारा देखें तो इसके अंदर फिर हमारे x माइनस थ्री कॉमन मिल रहा है, तो वो हम x माइनस थ्री दोनों में है तो x माइनस थ्री अलग कर लेंगे और x माइनस टू को हम उसी तरह से लिख देंगे। अच्छा, यहाँ तक हमने जो है वो पिछली एक्सरसाइज का जो काम है, जो कि हम फैक्टर वाली एक्सरसाइज का है, जो रिकॉल करते हुए हमने कर लिया। तो अब हमें फैक्टर पता चल गए। अब हम इस इक्वेशन को इस फैक्टर की मदद से सॉल्व करेंगे। यानी जिस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना था उसको हमने फैक्टर में तब्दील कर लिया है। अब ये देखें, ये x माइनस थ्री और x माइनस टू, इसका मतलब है कि ये एक दफ़ा x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो है, और एक मरतबा जो पॉसिबल इसका आंसर है x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। तो देखें, ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस में था, इक्वल के दूसरी तरफ गया तो ये प्लस में तब्दील हो गया 3। तो इस तरह से x माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू 3 हासिल हुआ। इसी तरह से x माइनस टू इक्वल टू 0 था, जब हमने 2 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए तो ये प्लस में तब्दील हो गया।
और इसी तरह से जब हमने इसको 0 में जमा किया तो 2 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई x की, यानी हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो 3, 2 आ गया। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्व है, यानी x जो है या तो 3 के बराबर है या 2 के बराबर होगा। हमारे पास एक और इक्वेशन है जिसको हमने फैक्टर की मदद से हल करना है, लेकिन इसमें अगर देखें तो x जो है इक्वल टू के बाद है, तो हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। तो हमने x को इक्वल के, जब हम x को इक्वल के इस जानिब लेकर आए, यानी दाएं तरफ बाएं तरफ लेकर आए, तो हमने इसकी साइन चेंज करना पड़ती है हमें, तो हमने इसकी साइन को माइनस में कर दिया। तो पिछले सवाल की तरह इसको भी हम सबसे पहले कॉन्क्रीट में आपको मैं हल करके दिखाऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि इसका फैक्टर किस तरह से कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के तहत हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको मॉडल करेंगे इस इक्वेशन को, यानी x² प्लस x और ये -6, यानी माइनस के लिए हमने रेड जो है वो टाइल यूज किए हैं ताकि माइनस को हम रिप्रेजेंट कर सकें। आइए अब हम इसको सेट करते हैं, तो अरेंज करते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में। ये हमने इसको सेट किया, तो ये एक x यहाँ आ गया। अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी लगाएंगे तो हमें यहाँ पे भी x चाहिए। तो आप जैसे कि जानते हैं कि किसी भी मॉडल के अंदर जितने हम डालते हैं उतने निकालने हैं, यानी जितने हम प्लस करें। फॉर एग्जांपल इस मॉडल में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो, और -2 भी ऐड करते हैं, तो ये बिल के 0 हो जाते हैं, यानी जितने डालने हैं उतने निकालने हैं, तो उसमें फिर मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम यहाँ पे जितने डालेंगे उतने निकालेंगे भी, यानी हम इसमें क्या कहते हैं -x ऐड करेंगे। जैसे देखिए रेड टाई की सूरत में हमने -x ऐड किया, तो हमें +x भी डालना पड़ेगा। और अब इन्हें एक प्लस माइनस डालकर, अब ये जो हमारे पास जो यूनिट्स वाले टाइल्स हैं इनको लाके हम यहाँ सेट करते हैं कि कितने सेट हो रहे हैं। तो आप देखें ये एक ही सेट हुआ, और उसके बाद बाकी जो 4 टाइल्स हैं वो फिर रेक्टेंगल फॉर्म में नहीं आएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, एक x प्लस का और एक x माइनस का फिर डालेंगे, और फिर मजीद टाइल ऊपर से लाके डालेंगे, तो ये सारे फिट हो गए और एक परफेक्ट रेक्टेंगल हमारे पास बन गया। और अब हम इसको पिछली एक्सरसाइज की तरह, सवाल की तरह रीड कर लेंगे। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर क्या है कि ये x है, और यहाँ पे +1, और इसी तरह से दूसरा +1, और इसी तरह से तीसरा +1, 3 +1 हो गए। इसी तरह से यहाँ पे ये x है, और यहाँ पे -1, और ये एक और -1 करके 2 -1 है, यानी इसके फैक्टर बनेंगे x+3 और x-2। ये ऊपर वाले के लिए देखें ये x+3 आ गए, और नीचे वाले के लिए x-2 आ गए। अब हम देखते हैं इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे भी हम इसको देख लेते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। हम चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पिछले सवाल देखें, जब यहाँ पर हमें एक रूल हमें पेश है, हम ड्रॉ कर सकते हैं कि जब यहाँ पर माइनस होता है तो जो बीच वाली वैल्यू है वो हमेशा दो हिस्सों में टूटती है, लेकिन एक प्लस में होती है और एक माइनस में होती है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम 6 हासिल कर सकते हैं, कौन से ऐसे 6 के 2 फैक्टर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, यानी जाहिर है कि 6 के फैक्टर हो तो 6 आएंगे, लेकिन किसी एक में से दूसरे को तफरीक करने या सब्ट्रैक्ट करने से x से या 1 आ जाए, 1x आ जाए। तो ये सीधा सीधा है, 6 के फैक्टर जो है वो 3 2 6 बनेंगे, क्योंकि 5 और 1 जो है 6 1 6, तो 5 या 7 होंगे, लेकिन 3 2 6 होंगे, जिसमें से एक निकलेगा तो वो आ जाएगा। तो आइए हम फिर 3x और 2 ले लेते हैं, और हमने 3 को प्लस की वैल्यू इसलिए दी क्योंकि यहाँ पे प्लस का वैल्यू था, तो हमने बड़े अदद को प्लस का वैल्यू दिया ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर हमने देखते हैं कि ये इसमें से x जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकाला हमने, और बाकी ये x यहाँ बचा, और 3 में से जब x गया तो 3 बाकी रह गया, तो वो हमने लिखा। इसी तरह से हम जो है दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला और x बचा, और जब माइनस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस बचता है, और 6 में से जब हमने 2 निकाले तो 3 बाकी रह गए। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ से कॉमन निकाला, और अब हम दो दो में कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से देखें x+3 फिर कॉमन है, तो फिर हमने x+3 निकाला, और बाकी जो x-2 बचा उसको हमने वैसे ही लिख दिया। तो अब हम ये फैक्टर तक पहुंच गए हैं। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी हमें अब ये पता चल गया है कि x² प्लस x इक्वल टू 6 के जो हैं वो दो फैक्टर हैं, एक x+3 है, एक x-2 है, और ये दोनों में से कोई 0 के बराबर है, यानी x+3 इक्वल टू 0, x-2 इक्वल टू 0।
अब हम देखें यहाँ 3 प्लस में है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये 0 में से -3 हो जाएगा। और जब 0 में से -3 निकालते हैं तो -3 बचता है। इसी तरह से ये x जो है यहाँ पे जब 2 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और इस तरह से +2 आ जाएगा और हमारा सोल्यूशन सेट हमें हासिल हो जाएगा कि x -3 या 2 के बराबर होगा। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हासिल हुआ और इस तरह हमने ये इक्वेशन जो है वो फैक्टर की मदद से सॉल्व कर ली। ये एक और सवाल की जानिब बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल की जानिब बढ़ते हैं कि अगर आपको पिछली 2 एग्जाम्पल्स में अगर क्लियर नहीं हुआ है तो यकीनन इस एग्जाम्पल को देखकर आपको और मज़ीद क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए 2x² + 13x + 21 = 0, और इस इक्वेशन को भी हमने जो है वो फैक्टर मेथड के तहत हल करना है। तो आइए हम इसके फैक्टर मालूम करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर जो है वो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के तहत मैं आपको दिखाऊंगा। देखें ये हमने 2x को लिए 2x² के लिए 2 ले लिए, इसी तरह से ये 13 जो है वो x आ गए और 21 जो है यूनिट्स आ गए, और हम इनको रेक्टेंगल की सूरत में अरेंज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने देखें 2x उठाए, एक इधर रखा, एक इधर रखे, यानी अब हम इसको इस तरह से चलेंगे कि इधर और इधर ये फिल करते हुए जाएंगे ऊपर से लाते हुए, और जहाँ ये सेट हो जाएगा वहीं रुक जाएंगे और साथ साथ हम इसके यूनिट से भी इस जगह को फिल करते जा रहे हैं। और ये देखिए मैंने इसको रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब अगर आप इसको रीड आउट करेंगे तो देखिए एक x है, ये दूसरा x है, और 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि +7। 2x +7 जो है इसका एक बाजू या लंबाई चौड़ाई जो भी आप कह लें। दूसरी तरफ ये एक x है और 1 2 3 और ये प्लस के 3 हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमें इसका जो फैक्टर हासिल हुआ 2x + 7 और x + 2, हमें इसके दो फैक्टर हमें हासिल हो गए। आइए इसको देखें एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल के तहत हम कैसे कर सकते हैं। इसमें क्योंकि x² के साथ भी वैल्यू है, तो जैसे कि आपको याद होगा कि सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल होता 42 आ जाएगा, और 42 को हम 2 मरतबा तोड़ेंगे कि उसके दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको ऐड करने से 13 आ जाए। क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है तो इसका मतलब है हमें दो ऐसे फैक्टर लेने हैं कि वो ऐड करने से 13 बने। तो 6 4 7 जानते हैं कि 42 के बराबर होगा, और 6 में 7 जब ऐड करेंगे तो वो 13 आ जाएगा, यानी 6 और 7 हमें 13 को हम ब्रेक कर लेंगे। तो ये देखें ये हमने इसको ब्रेक किया 6 और 7 में, और हमें प्लस का निशान था यहाँ पर बीच में। ये देखें यहाँ पर मैं निशान दायरा करके दिखाऊं, प्लस का था तो इसलिए हमने इसको दोनों को प्लस के अंदर हमने इसको ले लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दो एरियाज में जो हमारे पास कॉमन है वो x है। तो आइए हमने x कॉमन निकाला तो 2x + 7 बाकी रह गए। इसी तरह से इसमें से हमने 3 कॉमन निकाला, क्योंकि 3 इसमें भी है, 3 2 6 होते हैं, 3 7 21 होते हैं, तो 3 निकाला और 2x + 7 बाकी बच गया। अब अगर आप देखें तो 2x + 7 फिर कॉमन निकल रहा है, तो आइए उसको निकाल लेते हैं, और x + 3 को हमने वैसे ही लिख दिया, यानी ये हमारे पास कॉमन आया और इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब ये हम फैक्टर का काम कर चुके हैं। आइए इसको फैक्टर की मदद से मजीद इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहली दफ़ा ये 2x + 7 = 0 होगा, और या x + 3 = 0 होगा। तो हम ये दोनों ऑप्शंस ले लेंगे। तो आइए लिखते हैं इसको। ये पहले हमने x + 3 = 0 लिखा और 2x + 7 = 0 लिखा। 3 जो है इक्वल की दूसरी जानिब गया तो माइनस में हो गया। इस तरह हमें x = -3 हासिल हुआ। यहाँ पर सबसे पहले हमने 7 को दूसरी जानिब लेकर गए तो वो 0 से माइनस होकर -7 हो गया, और फिर 2 को जो है मल्टीप्लाई में था इक्वल के इधर, इक्वल की दूसरी जानिब जब लेकर गए तो वो डिवाइड में आ गया, और इस तरह से -7/2 हासिल हुआ। और इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन सेट बना वो -3 -7/2 हमारे पास हासिल हुआ, जो कि हमारा सोल्यूशन सेट हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।